Hello students, welcome to my channel. In our previous video, we discussed exercise 13.1. Today, we are going to start exercise 13.2. Our first question is, simplify and write in exponential form using law of exponents. So हमको जो law of exponents मैंने introductory video में जो बताया है, जितने भी 8-10 जो लॉज हैं वो याद रखने हैं और उनको यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज थ्री पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 8. अब ध्यान से देखो, तीनों का बेस 3 है एंड तीनों का पावर अलग अलग है. सो हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दैट इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 8. 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14. दैट इज 3 रेज टू द पावर 14. दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 6 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 10. अब देखो डिवाइड का साइन है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये भी 6 है ये भी 6 है, सेम बेस. a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस n. यानी कि अगर बेस सेम है पावर को हम क्या करेंगे माइनस, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो. सो दिस विल बी सिंपली 6 टू द पावर 15 माइनस 10 दैट इज 6 टू द पावर 5. आपको इतना करके छोड़ देना है एक्सपोनेंट, क्योंकि आंसर में क्या बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसको आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 14 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है. दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर नोटेशन में आपको लिखना है. क्लियर? ये आप नोट करते जाएंगे क्योंकि मैं रब करते जाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2. सेम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n is a to the power m plus n. So this will be a to the power 3 plus 2 a to the power 5. Question number 4. 7 to the power x into 7 to the power 2. सेम यही फॉर्मूला फिर लगेगा. दिस विल बी 7 to the power x plus 2. अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि x plus 2 को हम और कुछ नहीं लिख सकते. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. तो अभी तक हम दो फॉर्मूले यूज किए हैं, एक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दूसरा a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन इज 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3. तो देखो यहाँ ब्रैकेट आ गया है तो हमको बॉड मॉस में भी पता है कि हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं. और यहाँ पे जो फॉर्मूला है तो देखो 5 पावर समथिंग और उसका भी पावर, यानी कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, जिसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू n. देखो जहां पे भी आप फॉर्मूला यूज करोगे साइड में मेंशन करना मस्ट है. जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं सब में साइड में जहां फॉर्मूला यूज हो रहा है लिख रहा हूं क्योंकि इस पे भी मार्क्स होते हैं. सो दिस विल बी
5 टू द पावर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होता है. सो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3. अब देखो ये भी 5 ये भी 5, सेम बेस एंड डिफरेंट पावर है. हम डिवाइड वाला रूल लगाएंगे अगेन, दैट a टू द पावर m डिवाइड बाय a to the power n is a to the power m minus n. So this will be 5 to the power 6 minus 3, that is 5 to the power 3. This is question number 5. Next, moving on to question number 6. The question is 2 to the power 5 into 5 to the power 5. अब ध्यान से देखो, दोनों का बेस अलग अलग है. इसका बेस 2 है, इसका बेस 5 है, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, पावर दोनों का सेम है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. दोनों का बेस अलग अलग बट सेम पावर, दैट इज a into b whole to the power m. So this will become 2 into 5 whole to the power 5. That is 2 5s are 10 to the power 5. This is my answer. Similarly 7th one is, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, a to the power 4 into b to the power 4. अब देखो a b दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला दैट इज a इंटू बी होल टू द पावर 4. अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर है. अब थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं अब मैं. क्वेश्चन नंबर 8, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3. अब देखो फिर से पावर का पावर है, सो फॉर्मूला विल बी a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n. दिस विल बिकम 3 टू द पावर 4 इंटू 3, दैट इज 3 raised to the power 4 3 जा 12. क्लियर अप टू क्वेश्चन नंबर 8. बहुत इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. 2 to the power 20 डिवाइड बाय 2 to the power 15 इंटू 2 to the power 3. इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में चले जाता हूं मैं. अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा. सो ब्रैकेट में जो फॉर्मूला लगने वाला है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. तो ध्यान दो, अगर कंफ्यूजन है आपको तो कंपेयर करके देखो. a 2 मतलब a के प्लेस पे कितना है 2, m के प्लेस पे 20, n के प्लेस पे 15, तो यहाँ पे रख दो. a के प्लेस पे 2, m के प्लेस पे 20, n के प्लेस पे 15 इंटू 2 पावर 3. 20 माइनस 15 इज 2 पावर 5, 2 पावर 3. नाउ पावर सेम बेस विथ मल्टीप्लाई. So a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. So this will be 2 to the power 5 plus 3, that is 2 to the power 8. और ये मैं यहीं बता देता हूँ, पावर सेम है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 8 to the power t minus 2. Clear? So this is our question number 1. Next is question number 2. The question says simplify
एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसको भी हमको जितना हो सके सिंपल करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, पावर वाले फॉर्म में लिखना है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, 2 power 3 into 3 power 4 into 4 upon 3 into 32। सो ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज 2 power 3, ये जो 4 है इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 3 power 4। ये जो 32 है, अगर थोड़े से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए तो आपको पता होगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5। दिस 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5 into दिस 3 इज अलोन। ओके, नाउ अब देखो न्यूमरेटर, ये 3 है और ये 2 है और बीच में इनटू का साइन है, सेम बेस 2 है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 3 plus 2 into 3 power 4 upon 2 to the power 5 into 3। कौन सा फॉर्मूला लगाए? a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n। 2 to the power 3 into 2 to the power 2 is 2 to the power 3 plus 2। Now what is 3 plus 2? 5. So this will be 2 to the power 5 into 3 power 4 upon 2 power 5 into 3। अब देखो ऊपर पावर है नीचे पावर है, so we can use this formula, a to the power m upon a to the power n is a to the power m minus n। So this is equal to 2 to the power 5 minus 5 into 3 to the power 4 minus, यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। Now 5 minus 5 2 to the power 0 into 3 to the power 3। Now we know that a to the power 0 is equal to 1। पावर किसी का भी हो 0 अगर तो वो 1 होता है। So 2 to the power 0 is also 1 into 3 power 3। So answer will be 3 power 3। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं। अभी जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक बार में एक फॉर्मूला या मैक्सिमम 2 फॉर्मूले यूज हो रहे थे। यहाँ पे आपको एक बार में 3-3 फॉर्मूले यूज करने पड़े हैं। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा है बट कॉन्सेप्ट सेम है। आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेस को यूज करना है। इसमें एक्स्ट्रा ये है कि वो करने के लिए कई जगह पे आपको टर्म्स को अरेंज करना पड़ रहा है, वो भी कुछ क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Next, question number 2. Question is square bracket 5 power 2 whole power 3 into 5 power 4 divided by 5 power 7। जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है आपको टफ लगे, बट अप्रोच करते जाओगे तो वो इजी लगने लगता है। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको क्या करना है। सोचो कि उसको किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, फिर वो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। अब रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे अंदर तो ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, क्या लिखा हुआ है 5 पावर 2 होल पावर 3। सो सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम a पावर m होल पावर n, दैट इज a पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो दिस विल बिकम 5 पावर 2 इंटू 3
then into 5 power 4 divided by 5 power 7. Now 2 3s are 6, 5 power 4 डिवाइड बाय 5 पावर 7. अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, सेम बेस एंड इनटू. नाउ वी विल यूज फॉर्मूला a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n. a के प्लेस पे 5 है, सो 5 टू द पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7. 6 प्लस 4 इज 10. 5 to the power 10 divided by 5 to the power 7. दोनों बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, सो a to the power m divided by a to the power n, a to the power m minus n, that is 5 to the power 10 minus 7. जल्दी बोलो 10 minus 7 कितना होता है? 3 होता है. सो दिस इज अवर आंसर. ओके आपको जब इसको नोट करना रहेगा तो वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ट्वेंटी 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3. अब ये 25 प्राइम नंबर तो नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ 32 था तो हमने उसको उसके पावर में चेंज किया था. तो सिमिलरली 25 भी किसी का पावर होता है, याद करो 5 5 ज़ा 25 दैट इज 5 स्क्वायर. सो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये लिख सकता हूँ, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2 और उस पूरे के पावर में 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3. नाउ a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 4 ज़ा 8. आपको 2 इंटू 4 करके दिखाना होगा, चलो मैं भी कर ही देता हूँ. 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3. 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3. अब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सो a to the power m divided by a to the power n, a to the power m minus n, 5 to the power 8 minus 3 that is 5 to the power 5. क्लियर? मुझे तो लग रहा है कि ये वीडियो अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो सारे फॉर्मूले तो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, याद अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना फॉर्मूले के चैप्टर बनेगा नहीं. तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करो. मुश्किल से 8 से 10 फॉर्मूले हैं, सबको अच्छे से याद कर लो और फिर कौन सा कहाँ अप्लाई करना है वो देखेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज 3 इंटू 7 स्क्वायर 11 टू द पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 टू द पावर 3. ओके 3 7 11 सब प्राइम नंबर हैं, बट ये 21 प्राइम नंबर नहीं है. 21 का हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8. 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, 3 7 is 21 and 11 power 3. अब देखो ऊपर नीचे, सो वी कैन यूज फॉर्मूला a to the power m अपॉन a to the power n इज a to the power m माइनस n. तो यहाँ 3 का पावर ऊपर भी 1 है, 3 का पावर नीचे भी 1 है, सो 3 to the power 1 माइनस 1. यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 7 to the power 2 माइनस 1 and 11 to the power 8 minus 3. So this will be 3 to the power 0 into 7 into 11 to the power 5. Now we know that a to the power 0 is equal to 1.
तो ये 3 टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 7 इंटू 11 टू द पावर 5। आई थिंक क्लियर होगा ये आपको। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नोट करते जाना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं मिटाते जाऊंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड का यूज पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। पहले डिनोमिनेटर देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम बेस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन यूज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. So this will become 3 to the power 7 और नीचे हो जाएगा 3 to the power 4 plus 3. Now what is 4 plus 3? 4 plus 3 is 7. Now it is in the form of a to the power m upon a to the power n, which is a to the power m minus n. तो ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, so 3 power 7 minus 7, that is 3 to the power 0, that is equal to 1, because a to the power 0 is equal to 1. क्लियर हो रहा है? मैं बहुत फास्ट बना रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन समझाने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 to the power 0, एक्चुअली इट इज प्लस साइन, क्वेश्चन नंबर 6 में प्लस साइन है, प्लस 3 to the power 0 प्लस 4 to the power 0। अब हमको प्रॉपर्टी पता है a to the power 0 is equal to 1, so 2 to the power 0 is 1, 3 to the power 0 is 1, 4 to the power 0 is 1, 1 plus 1 plus 1 is 3, so answer is 3. Next is question number 7. So question is 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 4 to the power 0, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट अब मल्टीप्लाई का साइन है, कंसेप्ट वही रहेगा। a to the power 0 is equal to 1, clear? 2 to the power 0 is 1, 3 to the power 0 is 1, 4 to the power 0 is 1, 1 into 1 into 1, that is 1। जब प्लस किए थे तो 3 आया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, सो आंसर इज 1। 8th क्वेश्चन, 3 to the power 0 plus 2 to the power 0 into 5 to the power 0, सेम फॉर्मूला फिर यूज होगा। a to the power 0 is equal to 1, so 3 to the power 0 is 1, 2 to the power 0 is 1, and 5 to the power 0 is 1, 1 plus 1, 2 into 1, this is 2, so answer is 2 for question number 8। बहुत मोनोटोनस टाइप का चैप्टर है, हर चीज़ एक ही जैसा बनता है, कुछ नया समझाने को नहीं है। फॉर्मूले याद हो गए तो बन जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं बनेगा। तो सिंपल सा एक ही चीज़, लर्न फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा इधर से लिखते हैं। a to the power 5 upon a to the power 3 into a to the power 8। तो पहले ब्रैकेट में अपॉन वाला है, सो a to the power m upon a to the power n, जल्दी बोलो कितना होता है? करेक्ट, m minus n, so this will become a to the power 5 minus 3 into a to the power 8। 5 minus 3 is how much? 2, 8। अगेन अब सेम बेस,
So now it will be a to the power m into a to the power n, that is a to the power m plus n. So a to the power 2 plus 8. So a to the power 2 plus 8, 10. This is our answer. Next, oh sorry, I have solved question number 10. This is question number 10. क्वेश्चन नंबर 9 स्किप हो गया है, तो अब 9 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, 2 to the power 8 into a to the power 5 upon 4 to the power 3 into a to the power 3. नाउ यहाँ पे देखो 2 प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, सो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. सो जो नेक्स्ट लाइन होगा दैट इज 2 to the power 8 into a to the power 5 and 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर और उसके पावर में 3 इंटू ए क्यूब. अब यहाँ लगेगा 2 3 वाला फॉर्मूला, that is a to the power m whole to the power n a to the power m multiply n. so 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6. ये लाइन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 to the power 8 into a to the power 5, 2 to the power 6 into a to the power 3. now upon वाला फॉर्मूला, a to the power m upon a to the power n a to the power m minus n. so this will become 2 to the power 8 minus 6 a to the power 5 minus 3. so 2 to the power 8 minus 6 is 2 and 5 minus 3 is 2. so 2 to the power 2 into a to the power 2. this is answer of question number 9. गलती से हम 10 पहले कर लिए थे तो ध्यान देना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं सीधा इस पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ. फॉर्मूला लगेगा a to the power m अपॉन a to the power n इज a to the power m माइनस n. तो ये 4 पावर 5, 4 पावर 5 ये हो जाएगा 4 पावर 5 माइनस 5 इंटू a पावर 8, a पावर 5, सो a to the power 8 माइनस 5 इंटू b रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3 माइनस 2. इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन लिखना रहेगा. 5 minus 5 is 0, 8 minus 5 is 3 and 3 minus 2 is 1. तो पावर 1 रहता है तो सिर्फ लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, या नंबर होता है नंबर लिख देते हैं, पावर में 1 नहीं लिखते हैं. सो पावर 0, a to the power 0 is 1, तो ये 1 हो गया. तो हमारे पास बचा a क्यूब इंटू b. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. 2 to the power 3 into 2 whole power 2. तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई है, दैट इज a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n. so 2 to the power 3 plus 1 whole power 2. 3 plus 1 is 4 whole power 2. now a to the power m whole power n, m into n, 2 to the power 4 into 2, 2 to the power 4 to the 8. so this is question number 10. so अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं सब में हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है. 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे. अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे. तो बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो. ओके,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन सेज से ट्रू और फॉल्स. तो हमको बस ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स. द फर्स्ट वन इज 10 into 10 to the power 11 is equal to 100 to the power 11. तो ध्यान से देखो, ये 10 to the power 1 है और ये 10 to the power 11. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 to the power 1 plus 11 that is 10 to the power 12 होगा. और दूसरे साइड है 100 to the power 11. ऑब्वियसली दोनों चीज़ें हमको अलग अलग दिख रही हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 2 to the power 3 is 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 5 power 2, 5 5s are 25. So 8 is greater than 25. 8 25 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता. So this is also false. This 2 to the power 3 into 3 to the power 2. So 2 to the power 3 is 8, 3 to the power 2 is 9, 9 8s are 72. और 6 पावर 5 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 करेंगे 216. तो और करते जाएंगे तो और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और ये है 72. सो द बोथ आर नॉट इक्वल. एंड द लास्ट वन 3 to the power 0, 1000 to the power 0. वी नो दैट समथिंग to the power 0 is 1. So this is 1, this is also 1. So this is true. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3. बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हैं वही चीज है, बस अगर दो नंबर दिए हैं तो दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालना है. लाइक 108 एंड 192. पहले 2 से होगा 54, अगेन 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 192. 192 इज 2 से होगा 2 9s are 18, 12 6s are 2 से 48, 2 से 24, 12 6 3 and then 3 से 1. So 108 into 192. तो पहले ये 108 देखो, 2 times 2 and 3 times 3 means 2 power 2 into 3 power 3 into 192. 1 2 3 4 5 6. 6 times 2 and 1 times 3. अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो. 2 power 2, 2 power 6, 2 वाला एक साथ, 3 power 3 into 3. नाउ इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो. a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. दोनों का बेस सेम है. सो 2 power 2 plus 6 into 3 power 3 plus 1. That is 2 plus 6 is 8 and 3 plus 1 is 4. So this is 108 into 192 is equal to this much. This is question number 1. अब इसको, ये तो सिंगल नंबर है तो इसको तो आप जैसे सॉल्व किए हैं पिछले एक्सरसाइज में वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा. सो ये सब एक जैसे बनेंगे. तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना. अगर आंसर नहीं आता है तो आप डाउट में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा आपको. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अगेन सिंप्लीफाई. अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है तो 1 by 1 करते जाते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 power 5 whole power 2 into 7 power 3 upon 8 power 3 into 7. तो
2, 7, 7 ये प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, एंड 8 कैन बी रिटन एज, बोलो 2 पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8. सो दिस, एक तो पहले ये वाला फॉर्मूला, अच्छा एक साथ लगाएंगे हम उसको, पहले एक बार लिख लेते हैं. 2 to the power 5 whole to the power 2, 7 to the power 3 upon 8 can be written as 2 power 3 whole power 3 into 7. अब देखो पावर का पावर मतलब कौन सा फॉर्मूला, a to the power m whole to the power n, a to the power m into n. So this will be 2 to the power 5 into 2, 7 power 3. This will be 2 raised to 3 into 3 into 7. 5 2s are 10, 7 power 3 upon 3 3s are 9 into 7. अगेन अब अपॉन वाला कॉन्सेप्ट आ गया. सो a to the power m upon a to the power n, a to the power m minus n. So this will be 2 to the power 10 minus 9, 7 to the power 3 minus 1. 10 minus 9 is 1, यानी कि simply 2, and 3 minus 1 is 2, 7 square. बट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, ये नहीं बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे उसमें बोला था सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करने बोला है, मतलब आपको पूरा सॉल्व करना है. सो दिस विल बी 2, 7 स्क्वायर इज 49, 49 2 जा 98. 98. सो दिस इज अवर आंसर 98, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. Next, moving on to question number 2. The question is 25 into 5 square into t power 8 upon 10 power 3 into t power 4. Okay. 25 प्राइम नंबर नहीं है, so it can be written as 5 square. So this 25 can be written as 5 square. This is already 5 square, t to the power 8. Now 10 is also not a prime number. 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट 10 किसी का पावर नहीं होता है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5. So this 10 can be written as 2 into 5, और पावर में हमारे पास 3 है. 2 5 are 10 और पावर का 3 तो एज इट इज रहेगा, इंटू टी पावर 4. ओके, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले मैं एक साथ लगा रहा हूँ. फर्स्ट वन इज a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n, एंड सेकेंड a इंटू b होल पावर m इज a टू द पावर m b टू द पावर m. ये नीचे वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं हुआ इस चैप्टर में, एक दो क्वेश्चन ही है बस इसके. सो ध्यान से देखो, 5 पावर 2 5 पावर 2 सेम बेस है. सो 5 पावर 2 प्लस 2 टी पावर 8, और ये 2 इंटू 5 होल पावर 3, 2 इंटू 5 होल पावर 3 अलग अलग कर दो, दैट इज 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू टी पावर 4. ओके, नाउ 2 प्लस 2 इज 4. So this is 5 power 4 into t power 8 upon 2 power 3, 5 power 3 t power 4. ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ऊपर भी t नीचे भी t. So again formula a by
sorry, a to the power m upon a to the power n m minus n. So this will be 5 to the power 4 minus 3 t to the power 8 minus 4 upon 2 to the power 3. So 5 to the power 4 minus 3 is 5, t to the power 4 and 2 power 3 is 8. अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Now last question is question number 3. Question says 3 to the power 5 into 10 to the power 5 into 25 upon 5 to the power 7 into 6 to the power 5. अब ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट पहले तो जो प्राइम नहीं है उसको प्राइम में चेंज करते हैं. सो 3 तो पहले से प्राइम है. दिस 10 2 into 5 पावर में 5. 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. 5 पहले से प्राइम है. दिस 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 होल पावर 5. ओके, नाउ फॉर्मूला a into b whole power m is equal to a to the power m into b to the power m. So a into b whole power m ये हो जाएगा 3 to the power 5 into 2 to the power 5 into 5 to the power 5 into 5 to the power 2 और नीचे आ जाएगा 5 to the power 7 2 to the power 5 3 to the power 5. अब ध्यान से देखो, ये 5 है, ये 2 है और दोनों का बेस सेम है. सो a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. Okay, so 3 to the power 5 into 2 to the power 5 into 5 to the power 5 plus 2. और जो नीचे के टर्म्स हैं उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. देखो यहाँ सबसे पहले 3 लिखा है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं. 3 पावर 5 फिर 2 पावर 5 और ये 5 पावर 7 को लास्ट में लिख देते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज 5 प्लस 2? 7. सो 3 पावर 5 2 पावर 5 5 पावर 7 अपॉन 3 पावर 5 2 पावर 5 5 पावर 7. अब देखो ऊपर नीचे सेम नंबर है, मीन्स फॉर्मूला a बाई बी सॉरी a to the power m upon a to the power n a to the power m minus n. So this will be 3 to the power 5 minus 5 2 to the power 5 minus 5 5 to the power 7 minus 7. 3 to the power 0 2 to the power 0 5 to the power 0 1 1 1 because a to the power 0 is 1. Now answer is 1. इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर छोटा सा 1. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ही हो सकता है ऐसा बस. अदरवाइज हिस्ट्री में पढ़ोगे बड़े क्वेश्चन बड़े आंसर. मैथ्स में देखो बड़ा क्वेश्चन छोटा आंसर. सो दिस इज एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पे कंप्लीट. एक एक्सरसाइज बचा है 13.3, वो भी एक वीडियो छोटे से वीडियो में ख़त्म हो जाएगा. बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है वो. देन ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो complete this exercise, and if you like this video then please share it with your friends. Thank you.